सोहर तेरी खुशबू से मेरी। ओम शांति। ये दुनिया बहुत बड़ा विस्तार है और बाबा हमें इस व्यभिचारी पने से अव्यभिचारी बनाते हैं, सार स्वरूप में टिकाते हैं, स्वधर्म में एक स्वपिता की याद से स्वयं को पवित्र बनाने की विधि सिखाते हैं। और इस विधि को जितना जितना हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उतना आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाती है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सिद्ध होने लगते हैं, आत्मा संपन्न बनने लगती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया का आधार है ईश्वरीय महावाक्य, जो हमें इस ज्ञान को यथार्थ समझने की शक्ति प्रदान करते हैं, आत्मा को एक नवीन राह दिखाते हैं। तो इन महावाक्यों में छिपे राजों को जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहकर सुनते हैं, उतना उतना आत्मा की चेतनता और जागृत हो जाती है और ज्योत पूरी जग जाती है। तो आज भी हम सभी बाबा की सभी जागती ज्योत आत्माएं अपनी ज्योत को और पावरफुल बनाने के लिए बाबा की शक्तिशाली महावाक्य सुनेंगे। आज है 14 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। कोई भी अच्छा काम करते हैं ना दुनिया में, तो विघ्न पड़ते हैं, परेशानी आती है, परंतु बाबा कहते हैं रहम दिल भी बनना है, मेंटली प्रिपेयर भी होना है और सर्विस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? पता होना एक अलग बात है, परंतु स्मृति रहना, न उस कॉन्शियसनेस में रहना, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। वैराग अंदर से आता है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। सोल कॉन्शियस स्टेज है, तो देह क्या है? वस्त्र है। तो अपने आप बुद्धि में आता है कि इन पुराने वस्त्रों को त्याग अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है, नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहाँ बैठकर? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। आत्माएं जगी हुई हैं, हम ज्ञान का घृत डाल रहे हैं। फिर अब हमें क्या करना है? और आत्माओं की भी ज्योति जगानी है, उन्हें भी स्व का परिचय देना है, निज पिता का परिचय देना है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाबा के मन में बार बार ये आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने, इसलिए ही तो आए हैं बाबा। हमारी सेवा करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है। जब यही नहीं समझते कि ये दुख धाम है तो फिर सुख का कौन सा स्थान है, उसके लिए तो नहीं सोचते कुछ भी। यह जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है ना। शास्त्रों में सब इकट्ठा कर दिया है। अब बाप है रहम दिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है ना। तो जब वाइट देखा ही नहीं है तो ब्लैक को ही वाइट समझने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं पता ही नहीं है, रियलाइजेशन ही नहीं है। बाबा कहते यह भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते, यह नहीं जानते। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, ऐसे ही कहते हैं दुनिया में। तो गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं है ना। उनके बारे में भी नहीं जानते, उनको भी नहीं जानते। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूं, क्योंकि उनका नाम क्या है? दुख हरता सुख करता। तो सुख ही देते हैं, वही सुख के सागर हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। कहाँ? स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है। वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ऐसे कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था। कहाँ गया? जहां से आया था वहां ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, साथ तो कोई को ले नहीं गया, इसलिए तो उनके अनुयायी बने थे कि हमें ले जाएंगे, परंतु साथ तो ले नहीं गए। वास्तव में वह जाते नहीं। बाबा पूछ बता रहे हैं वास्तविकता सच्चाई क्या है कि वो जाते नहीं हैं। इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं शिव बाबा को? क्यों भगवान को याद करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म पिता, कोई भी ऐसी महान आत्मा नहीं रही जो इस दुनिया की आत्माओं को लिबरेट करे, दुखों से छुड़ाए, पतित से पावन बनाए। इसलिए इसके लिए केवल एक शिव बाबा को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है। कौन कौन सी? सबको पता है। एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी। ऊपर है शिवपुरी, फिर नीचे है
विष्णुपुरी, और यह है, ये कौन सी पुरी है? रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। त्रेता युग वाले राम जी की तरफ नहीं जाती, उस सच्चे राम की तरफ जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, किसी भी मनुष्य आत्मा को सब परमात्मा नहीं मानेंगे। कुछ एक धर्म के लोग मान सकते हैं, सब नहीं मानेंगे। तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। कुछ भी अच्छा काम करेंगे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, दुनिया में भी गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। तो ये तो होगा ही। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, यह सब है दंत कथाएं, है ना। दुनिया में तो कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं, सब गंदगी से, सब बुरी बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ अब इजी हो गया। बाबा के ज्ञान के आधार पर यदि हम अपने सारी दिनचर्या को चलाएं, हर कर्म करें, सब कुछ इजी है। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बस यही पक्का करा दो सबको। तुम असल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं। सन्यासी लोग भी निर्वाण धाम जाने के लिए, ब्रह्मलोक जाने का रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया, जैसे कहते हैं उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं, जो पैगंबर हैं सबकी रूह यहाँ है। तो दोनों बातें कहते हैं। एक तरफ कहते हैं पार निर्वाण गए, ज्योति ज्योत समाए, फिर कहते जो पैगंबर है उनकी रूह यहाँ है, यानी किस ना किस शरीर में है। फिर भी महिमा गाते रहते, तो दोनों बातें करते। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया, भगवान ने तो ये नहीं सिखाया ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं सबकी गति सदगति करने। बाबा ये सब चीजें नहीं सिखाते हैं, सबको ले जाता हूं। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाता हूं। बाबा बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा है बागवान, और हम सब कौन है? हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन
बीज बोते रहते हैं। सेवा करते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। थोड़ी कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग जाते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। वह स्थूल तूफान, यहाँ पर मन बुद्धि में तूफान लगते हैं। यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमत देने वाला बाप है। आप अच्छी राह पर चलते हैं तो बुरी बातें, या जैसे बाबा कई बार बताते हैं ना कि कभी आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो पहले बीमारी उछलती है, फिर धीरे धीरे ठीक होती है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो वह कहते हैं कि फिर पूछो, अगर ऐसे तूफान आते हैं, है ना, अगर मन बुद्धि के अंदर विकारी ख्यालात आते हैं तो बाबा से पूछो ऐसी हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही, आएगा, ये सब कुछ बातें आएंगी। नंबर 1 है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये देह अपनी तरफ खींचती है। देह के संबंधी, देह के कर्म खींचते हैं अपनी तरफ। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। इस तरीके से ना ड्रिल करनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, 84 जन्म लिए मैंने, अब ये आखिरी जन्म है, इसके बाद मुझे घर जाना है। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। यह आखिरी जन्म है। अब इस दुनिया के अंदर, इतनी खराब दुनिया में, इस पतित दुनिया में अभी दूसरा जन्म नहीं लेना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? दुनिया वाले पूछते हैं। हाँ, अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, अभी तो कंट्रोल करने की बात है। ओवर हो गई है पॉपुलेशन। यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई है। जब से ये 5 विकार शुरू हुए हैं, तब से ये रस्म शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा। ये 5 विकार ने, 5 विकारों ने दुनिया को, सर्व मनुष्य आत्माओं को भ्रष्टाचारी बना दिया है। श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझें। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, वहां पर तो बाबा कहते हैं जानते हैं अभी यह हमारा शरीर वृद्ध हुआ है। वहां ऐसी कॉन्शियसनेस में आता है जैसे जब काफी समय तक एक बॉडी में रहते हैं तो फिर जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो ऐसे मन में आते हैं ख्यालात कि अभी हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। ऐसे ही होता है ना, वहां तो है ही सुख, है ना, वहां पर ऐसी बातें नहीं आती हैं। बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता है। ऐसे नहीं फील होता कुछ छूट रहा है, ऐसे फील होता है कुछ मिल रहा है।
जैसे एक वस्त्र छोड़ते हैं तो छोड़ने का दुख नहीं होता, नया वस्त्र मिल रहा है उसकी खुशी होती है। तो यहाँ वहां पर ऐसी स्थिति होती है आत्मा की। तो बाबा कहते हैं वह सुख की प्रालब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा शब्द तो है, परंतु फिर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा है, यह तो ज्ञान है ना। एक है ज्ञान होना और एक है ज्ञान का स्वरूप बनना, दोनों में अंतर है। परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पाठ से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। तो कर्म कूटते रहते हैं, कर्मों को दोष देते रहते हैं, पता नहीं क्या कर्म किए जिसके कारण ये हुआ। वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो, क्या समझते हैं? कि वापस जाना है। समझते हैं वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, रियल भी अब हो रहा है। ट्रायल की बात नहीं है, अब तो रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है यूरोपवासी यादव। भल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। बाबा ज्ञान में हमें कहते हैं बाकी सब जो भी धर्म वाले हैं वो सब यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उनको उन्हों को प्यार तो बहुत है, अपने देश से सबको प्यार होता है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे? ऐसा ही है। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य ले लेते हो। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं बाबा, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देते। सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है? बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो, बस ये तंत्र है। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। अगर अपने को आत्मा समझते तो ये बात नहीं कहते, देहधारी को याद नहीं करते। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं? बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। किसको याद करो? केवल एक बाबा को। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी। मैं देही, देह को चलाने वाली हूँ। और फिर देही का अभिमान क्या है? कि मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मास्टर प्यार का सागर हूँ, मास्टर सुखों का सागर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ये स्वमान, यही देही के अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। दोनों चीजें, बाप और जायदाद, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं, है ना। दुनिया के अंदर लोग ये सब कुछ कैसे करते? तीर्थों पर जाते हैं, व्रत रखते हैं, इन सब चीजों के लिए तो करते हैं कि मुक्ति मिले और जीवन मुक्ति मिले। यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं, है ना,
यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं क्या करना है, बस कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। यह नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं, सिंपल है, वही बात बार बार रिपीट करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट हैं। अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे। दुनिया में जब कोई एक्टर्स एक्ट करते हैं, नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो खत्म होने वाला होता है, तो ये मन में आता है ना, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। तो उस ड्रामा के अंदर तो अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये बुद्धि में आता है, या कोई काम कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है तो ऑटोमेटिकली बुद्धि में आता है। तो ये जो बेहद की घड़ी है ना, यहाँ पर भी हमारा ये अंतिम जन्म है, ये नाटक पूरा होने वाला है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। तो अंदर वैराग की ये भावना होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में रखो, बुद्धि में यह रखो जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट हैं, अभी यह सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हैं कि हम यह कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया है, यह जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। एक ही धुन, ये दुनिया, दुनिया की बातें, दुनिया के कर्म सब खत्म होने वाले हैं, अब हमें वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा दुनिया में, ऐसा समझते हैं। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है, इसे कहते हैं अज्ञानता, अज्ञान का घोर अंधियारा। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, पता ही नहीं है, परिचय नहीं है। तो गोया घोर अंधियारे में है, परिचय नहीं है, इसका मतलब अज्ञान अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोझरे में हो, हमें फुल नॉलेज आ गई है तो घोर सोझरे में हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना बाबा का ज्ञान धारण कर रहे हैं, उस अनुसार हम सोझरे में हैं, नहीं तो अंधियारे में है। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना, है ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता है, यह फिरना बंद नहीं होता है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ये ड्रामा चलता रहेगा, अनादि है ये। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते हैं कि अनेक बार मिले हैं, कल्प कल्प बाबा से मिले हैं और कल्प कल्प मिलते रहेंगे।
तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा, तेरे भाने सबका भला, है ना। हमारा चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़ी ही युक्ति चाहिए। ये सब युक्तियां बाबा बताते हैं कि कैसे उनको यथार्थ परमात्मा का परिचय दो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। जितना जितना बाबा गहरा ज्ञान हमें सुनाते हैं, हम धारण करते हैं, हमारी उन्नति होती है। समझाने के लिए है सिर्फ अल्फ की बात। अल्फ को भूले तो ऑर्फन हो गए। इम्पॉर्टेंट बात क्या समझानी है? बाबा का परिचय देना है। अगर अल्फ को भूले तो ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से, एक शिव बाबा द्वारा उस एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान। वह है अज्ञान जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा ने स्वयं कहा है, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरा यथार्थ परिचय मेरे बिना और कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, वो तो क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी हैं। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। यह बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में है। यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। कहाँ बैठे हैं सभी? बाबा की गोद में बैठे हैं। तो ये नशा सबको चढ़ा रहना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे ना। देवताई गोद में तो फिर भी ना 2 युग रहेंगे, परंतु ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा बाबा की गोद में आने का। वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी। दोनों चीजें, स्व भी और सर्व भी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहां हम अशरीरी नंगे रहते थे। कहाँ? ऊपर परम धाम में। बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा की अपनी कोई बॉडी नहीं है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार रीइंकार्नेट करते हैं। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो यह वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। गोरा जो फिर सांवरा बना है, वही आत्मा जो बिल्कुल गोरी थी। श्री कृष्ण की आत्मा अभी सांवरी बन गई। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। संपूर्ण भारत यानी भारत की ओरिजिनल आत्माएं सभी भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज,
सुंदर कहते हैं। भारत ही कामचिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञानचिता पर बैठ गोरा बनता है, भारत से ही माथा मारना पड़ता है। बाबा आते ही भारत में हैं। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। चक्र, पूरा सृष्टि चक्र समझने की विशाल बुद्धि देते हैं। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी। विपरीत बुद्धि विनश्यंती और प्रीत बुद्धि ना विजयंती। जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। सब एक दो को विकारों में धकेलते हैं, दुखी करते हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कहे गाली देते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है। ये सब क्या है? बाबा की ग्लानि करनी हुई ना। उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉड फादर भी कहते हैं, साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता, क्योंकि दोनों ही ज्योति बिंदु है, पता ही नहीं चलता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती है, अंदर जो ताकत है उसमें अंतर है। मनुष्य भल मनुष्य हैं, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। भले सभी मनुष्य हैं, लेकिन उनमें भी मर्तबे तो है ना। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है, तो उनको याद करते हो, वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी ना। तो बाबा कहते ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है, तो उनको याद करते हो, वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ। भल लेटे रहो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। अक्सर देखते हैं, लेकिन लेटे लेटे नींद आ ही जाती है। इसीलिए जागृत अवस्था में बैठो। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। यह भी दवाई है। ये भी क्या है? दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। यह बात सबको समझानी है। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरा, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
क्या वरदान मिला? सिद्धि स्वरूप भाव। कैसे बनेंगे? जब अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करेंगे। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, बाबा की याद में रहकर करो, है ना? तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल क्या है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, और भविष्य फल तो मिलता ही है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला। अभी अभी हम बस सेवा करते हैं, याद करते हैं, है ना? बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं, और अभी अभी प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो अभी अभी भी मिलता है और फिर बाद में तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझकर, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो। मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहे हैं, तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता, बिल्कुल कुछ भी ना मैं ना मेरा। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? हर कर्म बाबा की याद में रहकर करेंगे, है ना? याद के विधि पूर्वक हर कर्म करेंगे, जैसे बाबा ने हमें श्रीमत दी है। कर्म करने से पूर्व थोड़ा सा सोचेंगे कि बाबा ने इस कर्म के लिए क्या श्रीमत दी है, कैसे हर कर्म करना है। छोटे से छोटा काम भी, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, देखना कैसे है, थोड़ा थोड़ा इस चीज पर अटेंशन देंगे, याद के विधि पूर्वक करेंगे, तो हर कर्म में सिद्धि हमें जरूर मिलेगी। सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।